देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए शांतिवन में कैसे अनोखी रीति से मनाई गई मकर संक्रांति। हम सब अपने घरों में तो हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बाबा के घर में हर त्योहारों को मनाने का अंदाज हमेशा नया और निराला होता है। आज हम आपको दिखाते हैं शांतिवन में मनाए गए मकर संक्रांति और लोहड़ी फेस्टिवल की तस्वीरें। शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर मकर संक्रांति मनाई गई, जहां मेडिटेशन म्यूजिक के साथ बाबा की याद में बिना शोर शराबे के पतंग उड़ाई गई, तो गुड़ तिल की टोली बांटकर संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। मौके पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यह दिन हम सब की खुशी मनाने के दिन है, इसलिए सभी आज के दिन शुभकामनाएं स्वीकार करते खुशियां मनाते रहे। सूर्य देवता हम सब की संभाल करने के लिए कहें, सर्दी से बचाने के लिए कहें, तो वो उत्तर की तरफ आना शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम उत्तरायण है। और बहुत ही सबको खुशी देने वाला दिन। घर जाने में तो लाइट वेट होना चाहिए, इसके लिए देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा, संपूर्ण श्रीमत के प्रमाण चलना होगा, इसके लिए प्रतिज्ञा करना होगा। ऐसे समय पर हम सभी बाबा को भी याद करते हैं, बाबा का गोद से उड़ती कला का अनुभव करेंगे। त्योहार के चलते नाश्ते में खास खिचड़ी भी सभी को दी गई। वहीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले रात को शांतिवन परिसर में कई स्थानों पर लोहड़ी भी मनाई गई। इस दौरान सभी ने पंजाबी गीत पर डांस किया, तो ठंड में फुल्ले और मूंगफली का आनंद भी लिया। साथ ही नए वर्ष में संस्कार मिलन के रास करने का भी सभी ने संकल्प किया। आगे देखते हैं सूर्य नमस्कार मुहिम में शामिल हुए ब्रह्मा कुमारी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोगों को सूर्य नमस्कार कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी विशेष रूप से शामिल किया गया। इसी कड़ी में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार संस्थान के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर तथा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ओआरसी के निदेशिका विकासा ने कहा कि योग से तन तथा राजयोग से मन स्वस्थ रहता है, इसलिए हर किसी को राजयोग जरूर करना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्थान के लोग शामिल हुए। हरियाणा सरकार ने ओआरसी को स्टेट लेवल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर को हरियाणा सरकार की ओर से ऊर्जा संरक्षण, मैनेजमेंट और उसके सही इस्तेमाल के लिए सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन सोसाइटी ओआरसी को स्टेट लेवल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ओआरसी की राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति ने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के हाथों से ये सम्मान और सर्टिफिकेट प्राप्त किया। आपको बता दें कि ओआरसी को एक महीने में 2 अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। ओडिया सिने इंडस्ट्री के जाने माने वेटरन अभिनेता मिहिर दास ने 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने पर कटक सब जोन के एडिशनल इंचार्ज बीके सुलोचना ने दिवंगत अभिनेता मिहिर दास के सेवा केंद्र पर आने पर हुई मुलाकात का जिक्र कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आर्ट एंड कल्चर विंग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश ने भी बताया कि 2019 में विश्व शांति सरोवर में प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनका आना हुआ था और उन्होंने पिछले 20 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर राजयोग को अपने जीवन में शामिल किया था। अभिनेता मिहिर दास जी एक अनमोल हीरे थे। ऐसा हीरा
जिसकी जगमगाहट से, जिसकी चमक से न केवल उत्कल प्रदेश, न केवल उड़ीसा, बल्कि पूरा भारतवर्ष और सारे संसार में जो लाखों लाखों के दिलों पर राज किया। आपको बता दें कि अभिनेता मिहिर दास विश्व शांति सरोवर और झांझरी मंगला सेवा केंद्र पर कई बार कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं है, वरन योग शास्त्र है। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग सिखलाती है। ये कहना था कथावाचक बीके कुंती का, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का वर्तमान में प्रासंगिकता विषय पर प्रकाश डाला। 7 दिवसीय महाभारत एवं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पर आधारित प्रवचनमाला का आयोजन रायपुर के सुरसा बांधा में ब्रह्म कुमारी एवं गाँव वासियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें शंखनाद के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। युवाओं के लिए संगोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश के सबलगढ़ सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें अतिथियों ने युवा साथियों से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने में लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को स्वामी विवेकानंद, राजगुरु जैसे अन्य महापुरुषों का ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उनके किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस मौके पर बीएमओ डॉक्टर राजेश शर्मा, बीके पूनम और बीके रेखा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। सकारात्मकता से सफलता की ओर विषय पर महोबा सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेजों और अलग अलग व्यवसाय के युवा उपस्थित रहे। बीके सुदामा ने इस मौके पर संस्था का परिचय दिया, तो बीके रूपाली ने युवाओं को वेल बिगिन हाफ डन विषय पर मोटिवेशनल स्पीच दिया। अंत में बीके सुधा ने युवाओं की निराशा को आशा में परिवर्तन करने की बात समझाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज।